2020 और 21 में कितने सारे आईपीओ आए हैं मार्केट में, हम सभी ने देखा। उन्हीं आईपीओ में से एक कंपनी है रोलेक्स रिंग। इस कंपनी के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। अगर हम बात करें पिछले एक साल में मार्केट ने किस तरह से अंडर परफॉर्म किया है, सिवाय इस महीने को छोड़ के, आप जानते हैं किस तरह से पोर्टफोलियो डाउन है, तो हम समझने की कोशिश करते हैं इसने कैसा काम किया है। यानी कि रोलेक्स रिंग न्यूली लिस्टेड कंपनी है, तो इतना तो आपको समझ में आ गया। बहुत डेटा हमारे पास है नहीं, लेकिन जितना डेटा है उसी को हम समझने की कोशिश करते हैं। वीकली के टाइम फ्रेम से हम शुरुआत करते हैं। ये थी इसकी लिस्टिंग डेट एंड उसके बाद क्या किया इसने, कुछ टाइम पूरे वीक अगर हम बात करें इसी प्राइस के आसपास, अपने हाई के आसपास एक बॉक्स में ट्रेड करता रहा। यहाँ आप देख रहे होंगे धीरे धीरे करके जो रेंज थी वो शिफ्ट होते गई अपर साइड की तरफ। देन व्हाट, मतलब मार्केट गिर रहा था, ये शेयर वैसा गिर नहीं रहा था। ये आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। फाइनली अगर हम बात करें जून के बाद, यानी इसी बात करें जून जुलाई के बाद, इसी साल, उसके बाद किस तरह का वीकली के टाइम फ्रेम में जैसे ही अपने बॉक्स के बाहर आया, यहाँ पे आया, एक सेकंड इस कैंडल में बाहर आए, रीटेस्ट किया और देन उसके बाद किस तरह का अपमूव है वो आपके सामने है, क्लियरली आपको देखने को मिल रहा है। जहां मार्केट टूटे हैं, पोर्टफोलियो टूटे हैं, ये शेयर कंसोलिडेट करता रहा उसी बीच में और कहीं नहीं गया। रिटर्न नहीं दिया तो नेगेटिव रिटर्न भी नहीं दिया, और उसके बाद एक अच्छा अपमूव आपको देखने को मिल रहा है अभी तक। अब क्या, अगर हम बात करें लास्ट 2 वीक से, इस वीक में इतने एक अच्छा अपमूव आने के बाद प्रॉफिट बुकिंग है ऑलमोस्ट। अगर हम इसको देखें तो 50% के आसपास के ये रिटर्न है, या फिर सी है 66% के आसपास के रिटर्न है इस लो से इस हाई तक का। वहाँ से थोड़ा करेक्ट जरूर हो चुका है, लेकिन अभी भी इसने काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हैं पिछले 2 महीने के अंदर। व्हाट नेक्स्ट की अगर हम बात करें, इस वीक आई थी प्रॉफिट बुकिंग, सेकंड वीक में डोजी बनी, और इस वीक में अगर हम बात करें वापस से ग्रीन कैंडल बन रही है। इतना तो हमें समझ में आ रहा है कि इसका जो वीकली के टाइम फ्रेम पर अभी भी जो ट्रेंड है वो इंटैक्ट है पॉजिटिव की तरफ, और मार्केट भी पॉजिटिव बनी हुई है। अनटिल अनलेस हमको चेंज देखने को नहीं मिलता है, तब तक हम ये नहीं कहेंगे कि यहाँ से ट्रेंड चेंज हो गया है। एज ऑफ नाउ बुलिश है, तो ये शेयर भी आपको बुलिश देखने को मिला वीकली के टाइम फ्रेम में। नाउ अब इसको समझने की कोशिश करते हैं बाकी पैरामीटर के हिसाब से। सबसे पहले ये जो आपको लाइन दिख रही है, ये थी इसकी बॉक्स। ये बॉक्स इसके लिए क्या है, एक सपोर्ट है, बहुत दूर है करंट प्राइस से, ठीक है। दूसरी बात करें, ये आपको 2 सपोर्ट देखने को मिल रहे हैं। इन्हीं चीज को आपको समझेंगे आप यहाँ पर वन डे के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं, तो आप एग्जैक्टली इनको समझ में आएंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें, ये है जिस लेवल के आसपास ये ट्रेड कर रहा है एज ऑफ नाउ, यानी कई सारे दिन यहाँ पे बिताए हुए हैं, और ये इसके लिए एज ऑफ नाउ सपोर्ट का काम कर रहा है। जो प्राइस निकल के आ रहा है 1737 1740 के आसपास, वहीं पर ये शेयर काफी टाइम से टाइम बिता रहा है, एंड वहां से ही ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है पहला सपोर्ट। तो अभी उसी लेवल के आसपास है, करंट प्राइस है 1800 के आसपास, यानी बहुत दूर गया नहीं है। तो मतलब एज ऑफ नाउ भी अगर सिर्फ शॉर्ट टर्म ट्रेडर की भी बात करें हम, यहाँ पे अगर हम बाइंग की पोजीशन बनाते हैं और इसी चीज को हम स्टॉप लॉस लेते हैं, तो यहाँ से हमारा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नजर आएगा। यानी इसको हम ऐसा लेके और इस टारगेट के आसपास हम ट्राई कर सकते हैं टारगेट के लिए। फर्स्ट सपोर्ट। सेकंड सपोर्ट की बात करें, अगर मार्केट में टूटता है, इस तरह की रैली देने के आसपास प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो हमारे सेकंड सपोर्ट बिल्कुल रेडी है। ये जो आपको सेकंड लाइन देखने को मिल रही है, और ये निकल के आ रहा है 1618 के आसपास। मार्केट है, मार्केट में कोई भी लेवल आ सकता है। जैसे 2 महीने की अगर हम बात करें, इसने ऑलमोस्ट 50% प्लस 60% प्लस के आसपास के रिटर्न दिए, तो वैसे ये थोड़ा नीचे भी आ सकता है। दोनों टाइप के हमें जो माइंड है उसको ओपन करके चलना पड़ेगा, लेकिन वीकली में हमें को बुलिश देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करें, पहली चीज ट्रेंड लाइन के हिसाब से समझने को, ये इसका लो था, सेकंड लो बना और थर्ड लो, मतलब एज ऑफ नाउ तक ये इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए ऊपर बढ़ रहा है। अभी इसने ट्रेंड ब्रेक हुआ नहीं है, तो अगर इसने इसी तरह फॉलो किया, वापस 2 दिन से इसमें ग्रीन कैंडल बन रहे हैं, इसी तरह से अगर ऊपर बढ़ते गया, तो हमें और भी एक नया हाई, यानी जिस तरह से हाई नए न्यू हाई देखने को मिल रहा है, ये वापस कंटिन्यू कर सकता है जब तक अपने ट्रेंड को ब्रेक नहीं करता है। हमें इसमें राइड करनी चाहिए। फ्रेश बाइंग की बात करें, आपके सामने जस्ट आपका एसएल रेडी है, या फिर ये कहें आपका जो स्टॉप लॉस है वो बिल्कुल ही पास है, छोटा है शॉर्ट टर्म ट्रेडर के। दूसरी अगर हम बात करें, ये है दूसरा, ये 2 लेवल्स के ऊपर आपकी नजर रहेगी सपोर्ट की तरफ। टारगेट की बात करें, फर्स्ट टारगेट्स के यही है, रफली अगर हम बात करें 1950 के आसपास, 1900 टू 1950 के आसपास का फर्स्ट टारगेट होगा आपका। अगर सेफ चलेंगे तो 1900, अदरवाइज 1950, ये फर्स्ट टारगेट, और इसके ऊपर निकलता है तो आपको वापस एक न्यू हाई लगेगा। तो कुल मिला के शेयर बहुत ही अच्छे पैटर्न बनाते हुए ऊपर जा रहा है, इस तरह से स्विंग बनाते हुए जा रहा है, बीच में मौके भी दे रहा है और बीच में प्रॉफिट बुकिंग के भी मौके दे रहा है, यानी हर तरह के सपोर्ट को रिस्पेक्ट कर रहा है एंड टारगेट को हिट करते हुए ऊपर बढ़ रहा है एज ऑफ नाउ। जब तक इस ट्रेंड लाइन के सहारे जो भी आपका पैटर्न है, फिबोनाची हो, आपका ट्रेंड लाइन हो, या फिर जिसे भी आप फॉलो करते हो, हार्मोनिक पैटर्न, उसके हिसाब से भी आप चलेंगे तब भी आपको रिजल्ट वैसे ही मिलेंगे। तो कुल मिला के ये एज ऑफ नाउ एक अच्छे कंडीशन में चल रहा है। इसने अच्छा परफॉर्म किया है पिछले कुछ टाइम में,
और अगर हम बात करें इसको छोटे और टाइम फ्रेम में तो हमें चीज़ें और भी क्लियर हो जाएंगी। रोलेक्स रिंग की ही अगर हम बात करें यहाँ पर 1 आवर में, यानी 1 आवर का चार्ट आपके सामने लग चुका है। अब आपको चीज़ें और भी क्लियर आएंगी। यहाँ पे आप देखिए, ये है आपके लिए सपोर्ट, परफेक्ट सपोर्ट का काम है। आर्ली के टाइम फ्रेम में भी अगर हम देखें, यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन को अगर हम ड्रॉ करने की कोशिश करें तो अब ये वापस से आर्ली के टाइम फ्रेम में ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, बिल्कुल रेडी है। तो चाहे तो आप इसके हिसाब से चल सकते हैं, चाहे तो आप इसके हिसाब से, अदरवाइज ये ज़्यादा सेफ रहेगा। एंड देन उसके बाद हमारे लिए टारगेट यही है जो हम बात कर रहे हैं। ये फर्स्ट टारगेट आएगा 19, अदरवाइज 1920, 1950 ये सारे टारगेट है। देन इसके बाद एक बार इसको ब्रेक करता है तो फिर से हमें इसका 2000 प्लस के भी टारगेट हमको देखने को मिल सकते हैं। डिपेंड्स, जब तक ये अपने ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं तब तक हमें इसमें राइड करते रहना है। अगर हमारा नज़रिया जो भी है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, जो भी आपका नज़रिया है, इसके बारे में डिटेल की कंपनी क्या काम करते हैं, इसके बिजनेसेस कैसे हैं, वो हम पहले कवर कर चुके हैं। पहले के वीडियोज़ में उनको रिपीट यहाँ नहीं कर रहे हैं, वो आप जाके चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। उसमें हमने इसके रिजल्ट डिस्कस किए हैं, इसके रेशियो डिस्कस किए हैं, इसके बिजनेस डिस्कस किए हैं, इसके प्रमोटर होल्डिंग एंड ऑल दैट, जो भी रिक्वायरमेंट होती है हमें किसी कंपनी को समझने के लिए शॉर्ट फॉर्म में, वो कवर अप की है, वो आप जाके चेकआउट कर लीजिए। चार्ट आपके सामने रिसेंट का अपडेटेड, तो यहाँ से बुलिश भी देखने को मिल रहा है। तो मैक्सिमम चीज़ें हमने इसमें कवर कर ली। इसके बाद भी आपके पास किस लेवल से है, आपकी क्या राय बनी, चाहे तो आप हमारे साथ भी शेयर कर सकते हैं, हमें भी अच्छा लगेगा। सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स मिलेंगे आपको डिस्क्रिप्शन में, लगे यूजफुल तो आप ज्वाइन बटन भी कंसिडर कर सकते हैं फॉर एक्स्ट्रा लर्निंग के लिए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा।